जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं ये टिश्यू का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम टिश्यू का इंट्रोडक्शन और इसके फ्लो चार्ट को हम इजीली देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं इपिथेलियल टिश्यू को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए पहला इसमें दे रखा इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके डायग्राम वगैरह सारा बनाएंगे, तो एक एक करके आज हम इसे देखेंगे, ठीक। और लेक्चर नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू पे होगा, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, नर्वस टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आते हैं इपिथेलियल टिश्यू। तब यहाँ पर आप हेडिंग डालिए क्या, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कहीं पर इपिथेलियम भी लिखा रहता, कोई टेंशन नहीं, आप वहां से भी वो भी सेम टू सेम है। इपिथेलियल टिश्यू नाम से पता मतलब क्या होगा, यहाँ पर करना स्टार्ट करें। ईपी मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, अपर, ठीक है। और थीलियल मतलब क्या होता है, लेयर होती है, ठीक है। थीलियल मतलब क्या होता है, लेयर होती है। यदि वर्ड को तोड़ा जाए तो, ठीक है। इपिथेलियल यहाँ से हम क्या करें, इसे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, लेयर होता है। टिश्यू का मतलब तो जान ही रहे, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ जहां भी रहेगा तहां पर क्या रहेगा, प्रोटेक्शन करने में मदद करेगा। जैसे मान लेते स्किन है, स्किन की जो लेयर किसकी बनी है, आपकी इपिथेलियल टिश्यू का। इसमें से कौन सा पार्ट है, इसे हम देखने वाले हैं, ठीक। जैसे माउथ है, तो माउथ के अंदर क्या है, कैविटी है। माउथ के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, वो भी क्या कर दे, किसकी टिश्यू की बनी है, इपिथेलियल टिश्यू की बनी है, ठीक है। तो इतना तुम्हारा इपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप 3-4 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद हम किस पे आते हैं, इससे हम डिफाइन करते हैं क्या, इपिथेलियल टिश्यू को आप डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले डिफाइन करने पड़ेगा स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू का। कहाँ पर, स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू का, ठीक। तो स्क्वाइमस इपिथेलियल नाम से ही पता मतलब कैसा शेप का रहेगा, स्क्वायर शेप का रहेगा। किस शेप का रहेगा, स्क्वायर शेप का रहेगा, ठीक है। स्क्वायर शेप का रहेगा। अब ये कैसे आपको डायग्राम बनाना, सिंपल सा देखिए क्या कर देना, सबसे पहले आपको क्या कर देना, एक प्यारा सा क्या कर देंगे, ऐसे नीचे ये बनाना। तो इससे क्या कहते हैं, नेमिंग करना। इसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसमेंट लेयर बोलते हैं। यहाँ कहीं बेसमेंट टिश्यू भी लिखा रहता है, कहीं पर बेसमेंट लेयर हम लिख देते हैं, बेसमेंट लेयर होती है। अब इसी के ऊपर क्या होता है, स्क्वाइमस इपिथेलियम स्क्वायर के शेप में क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है, ठीक। यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे यहाँ पर। अब पीछे भी ऐसे क्या होती है, बहुत सारी टिश्यू प्रेजेंट होती हैं। तो स्क्वायर इपिथेलियम क्या होता है, स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है, पहले लिखिएगा, स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट होता है। ये स्क्वायर शेप का होता है, इसका प्यारा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद की जाए किसके, लोकेशन की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारी स्किन बनी होती है इसमें होता है, ठीक है। स्किन जो बनी होती है इसमें भी किस टिश्यू का काम होता है, इपिथेलियल टिश्यू का ही काम होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से स्क्वाइमस, ये कहाँ पर लोकेशन, यानी देखो क्या होती है, ब्लड कैविटी हो गई, स्किन की जो लाइनिंग होती है। अब ब्लड वेसल हो गया, जितने हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है सर, ब्लड वेसल्स क्या होता है, जो हमारी नस होती है, नस के अंदर क्या होती है, एक लेयरिंग पाई जाती है। वो किसकी बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट होता है, जिसे हम स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसकी जो लेयरिंग होती है, ब्लड वेसल मतलब नस होता है, ठीक। नस की जो लेयरिंग होती है किसकी बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यू के पार्ट का, स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक। अब यहाँ से नेक्स्ट आपका दे रखा क्या, ब्लड वेसल हो गया, यानी ब्लड कैविटी। मतलब देखो इतना सारा चीजें आपको हो गया, ठीक है। ब्लड कैविटी, स्किन वाला पोर्शन, लाइनिंग वाला पोर्शन, ये सब कहाँ पाया जाता है, स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट होता है। और लास्ट में क्या लिखिएगा, इसका फंक्शन, ठीक। अब लिखिए क्या होगा, फंक्शन तो आपको लिखना, ये लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले जहां भी रहेगा तो क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्यों, अब देखिए स्किन है, मान लेते हैं आपकी स्किन न रहे, ठीक है। स्किन न रहे तो कोई भी इन्फेक्शन और पैथोजन आके आपको शरीर में इंटर कर सकता है, ठीक। इंटर कर देगा तो आपको डिजीज काजिज करेगा, जिसकी आपकी डेथ हो सकती है, ठीक। ये आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल फ्लो हो रहा है। जैसे मान लेते हैं आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, आप रोड पे चल रहे हैं, बढ़िया रोड है, ठीक। तो उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ ब्लड वेसल प्रेजेंट है, देखिए इसके अंदर लेयर नहीं रहे, तो मान लेते प्रेशर से यहाँ जा रहा है तो ब्लड वेसल को रैप्चर कर सकता, खराब कर सकता।
तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक, ये हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब जहाँ जहाँ रहेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। क्या? स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो इतना आपको स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में लिखना ही लिखना पड़ेगा, सिंपल सा। ठीक, अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये आपको इतना चीजें देखिए, इतने हेडिंग तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये था स्क्वामस। अब आते हैं किस पे, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो गया, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, नाम से ही पता किस शेप का रहेगा, ये क्यूब शेप का रहेगा। किस शेप का रहेगा? क्यूब शेप का रहेगा। ठीक, क्यूब शेप का रहेगा। अब इसका छोटा सा हम डायग्राम बना देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसी के ऊपर आप क्यूब शेप का बना दीजिए। ठीक, हम 3D एनिमेशन नहीं बना सकते। ठीक, आप क्यूब शेप का ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, क्यूब शेप, ये तुम्हारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और यही तुम्हारा क्या एक्चुअली एक सेल है। सेल के अंदर ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस है। इसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक, तो ये अब लोकेशन इसका कहाँ पर पाया जाएगा, तो लोकेशन हम देख लेते हैं। यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये तुम्हारा क्या, तो लोकेशन देखा जाए तो क्या होगा, नेफ्रॉन ऑफ किडनी। ठीक, ये आप सटीक लिखिएगा। ठीक, नेफ्रॉन ऑफ किडनी, किडनी का जो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें पाया जाता है। ठीक, और देखा जाए तो क्या होता है, जितनी भी हमारी क्या होती है, स्वेट ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? स्वेट ग्लैंड होती है। ठीक, स्वेट ग्लैंड होती है, वो सब किसकी बनी होती है, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक, लोकेशन मतलब हमने देख लिया। अब आते हैं लास्ट पे, आपका फंक्शन, काम क्या होता है। ये क्या करेगा, सिंपल सा देखियो क्या करेगा, ये जहां सब रहेंगे सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि किसके पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट है। तो ये क्या करेंगे, यहां से जो भी रहेंगे आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्यूबॉइडल टिश्यू को देखा, क्यूब शेप का होता है। ठीक, इसके डिफरेंट पार्ट यहाँ से होते हैं, जो यहाँ से देखो क्या, ये सेल है, न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे आपको ये बनाना है। ठीक, इसी तरह से आप छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे तभी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हेडिंग डालिएगा, लोकेशन, यानी नेफ्रॉन ऑफ किडनी, किडनी के नेफ्रॉन जो होती है। अभी किडनी के बारे में जब स्किटी सिस्टम पढ़ेंगे तो आप डिटेल में देखेंगे। इसकी जो किडनी की नेफ्रॉन होती है वो किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। स्वेट ग्लैंड, हमारा जो पसीना वाला ग्लैंड होता है वो किसका बना होता है, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियल का पार्ट होता है जो इसका बना होता है। फंक्शन, आपको कुछ भी फंक्शन नहीं याद है, तीन सब में से सब में तुम सिलेक्ट होता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये था आपका प्यारा सा क्या, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम चलते हैं किस पे, आपका कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के चलते हैं। किस पे, कॉलुमनर, नाम से ही पता, कॉलुमनर मतलब क्या हो गया, इसे यहां लिखते हैं। ठीक है, कॉलुमनर, कॉलुमनर मतलब क्या, कलुआ नहीं, कॉलुमनर होता है। ठीक, कॉलुमनर मतलब क्या होता है, नाम से ही बस किस शेप का रहेगा, कॉलम शेप का रहेगा। किस शेप का रहेगा, कॉलम शेप का। जैसे आपके घर में बनाया जाता तो क्या बनाया जाता है, एक कॉलम बनाया जाता है ना, तो उसी शेप का रहेगा ये। ठीक है, कॉलम शेप का रहेगा, अरेंज होते हैं। देखिए अब इसमें बनाना क्या, प्यारा सा डायग्राम यदि बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या कर देना पड़ेगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, ये आपके पास क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसी के ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा, क्योंकि ये कॉलम शेप का है ना। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्या करेंगे, कॉलम शेप का ऐसे डायग्राम आप बना देंगे। ठीक है, देखो डायग्राम बना देंगे, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा कॉलम शेप का हो जाएगा। कॉलम शेप दिख रहा है क्योंकि ये लंबा है। ठीक, अब लिख सकते हैं इसकी लंबाई बड़ी होती है एज कंपेयर टू चौड़ाई, चौड़ाई इसकी कम होती है और लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप यहां से इजीली ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसमें, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलम शेप का होता है। लोकेशन देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग होती है, क्या होती है, लाइनिंग ऑफ कहाँ पर होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये जो आपका यहाँ से खाना वाली पाइप होती है वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू के, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और क्या दे रखा आपका, सेंसरी आर्गन जितने भी होते हैं जी। ठीक, सेंसरी आर्गन मतलब स्किन वाला रीजन आप लिख सकते हैं। जितने भी आपके क्या होते हैं, सेंसरी आर्गन प्रेजेंट होते हो, क्या होते हैं,
यानी कॉलुमनर इपिथेलियल के ही बने होते हैं, मतलब यहाँ ये पाया जाता है। अब फंक्शन देख लिया जाए तो सानी सिंपल सा क्या कर देते हैं, यहाँ प्रोटेक्शन तो लिखना ही लिखना है, प्रोटेक्शन लिखना ही लिखना है, और दूसरा क्या होता है अल्वेट्रिक कैनाल, तो कोई ना कोई सिक्रीट करेगा, जैसे पेट में हमारे एचसीएल, माउथ में हमारे सलाइवा, ये सब क्या होगा सिक्रीशन करेगा। क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। सिक्रीशन का काम यहाँ से लिख देंगे। और क्या दे रखा है, इतना सारा काम करने का सेंसरी आर्गन हो तो ये क्या करेगा, सेंस करने में मदद करेगा। किसमें, सेंस करने में मदद करेगा। तो इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कॉलुमनर इपिथेलियल के इतने सारे पार्ट हो गए। और ये सिंपल सा डायग्राम हो गया। यहाँ से आप नेमिंग वगैरह करते चलिएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये आपका पार्ट न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस पार्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। इन पूरे मिला को हम क्या बोल देंगे, यानी कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू बोल देंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल पे चलते हैं, क्या हो गया, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, किस पे चल देते हैं बेटा, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू के पे चलते हैं। ठीक है, तो इसे उठाकर यहाँ हम लिखते हैं, क्या हो गए, लिखा नाम से ही पता, मतलब क्या होगा, सिलिएटेड टिश्यू। क्या हो जाएगा, सिलिएटेड टिश्यू हो जाएगा। अब इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सिलिएटेड टिश्यू क्या होता है, अब ये किसी भी शेप का हो सकता, क्या मतलब किसी भी शेप का, स्क्वायर भी हो सकता, क्यूबॉइडल हो सकता, कोलुमनर हो सकता, मगर उनके ऊपर क्या होना चाहिए, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, सीलिया मतलब हेयर ही होता है। जैसे आप क्या हो देखेंगे, पैरामीशियम देखे होंगे अपने 9th और 10th की बुक में। ठीक है, तो ऐसे होता है ना, यानी चप्पल के तलवे के अपमान, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे हेयर लाइक बहुत सारे क्या होते हैं स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। इसी को हम यहाँ पर अब कैसे बनाएंगे, सिंपल सा क्या करना, कोई किसी पहले सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना। क्या, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसी के ऊपर आप क्यूब शेप का या स्क्वायर शेप का, किसी भी शेप का आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ से बना सकते हैं। ये अब इसी के ऊपर क्या बनाइएगा, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये आपका प्यारा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये तुम्हारा क्या है, आपका जो ये वाला पोर्शन, ये तुम्हारा क्या है, ये वाला पोर्शन यानी न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और इस वाले सेल को, ये तुम्हारा क्या होता है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर क्या होता है, ये सीलिया प्रेजेंट होता है। इसका प्यारा सा नेमिंग हो गया। अब लोकेशन देख लिया जाए तो क्या होगा, लोकेशन कहां पर पाया जाता है, लोकेशन देखना बहुत कंपलसरी है। सबसे पहले क्या होता है, आपका रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होता है, कौन सा ट्रैक, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। कौन सा, रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है उसमें भी ये पाया जाता है। क्या, रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, जैसे आपके नोज वाले रीजन से लेके लंग्स वाले रीजन तक जो पाइप जाती है उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्यों पाया जाता है, देखिए मान लेते हैं हमारे पे रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बताइए ऐसा जगह थोड़ी ना रह रहे हैं आप जहां पर क्या रहे, डस्ट पार्टिकल, एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जैसे एसी वगैरह देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक वो लगी होती है लेयर, उसमें क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया जाता, फिर समय समय से उसे साफ कर दिया जाता। उसी तरह से हमारे भी क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक उसी सेम टू सेम काम करता है वर्क बेटा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये सिलिएटेड टिश्यू होती है, मतलब ऐसे फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता, जो डस्ट पार्टिकल आती है उसे ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल आते हैं उसे पकड़ लेते हैं, और उसके हमारे नोज में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या होता है, एक यानी क्या होता है, चिपचिपा सबस्ट्रेट होता है जो हमारे यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। जो एयर यदि मान लो सूखी है तो उसे क्या करेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, तब अंदर जाने देगा, तब अंदर जाने देगा। ठीक है, क्यों, अब देखिए ये क्या कर देता है, म्यूकस क्या कर दे, जो हेयर है डस्ट पार्टिकल ट्रैप कर रहा है, म्यूकस उसे मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। कुछ समय के बाद आपके नाक में जम जाता तो आप हाथ से निकाल के साइड में कर देते हैं। तो वही चीजें क्या करता है, वो प्रोटेक्शन कर रहा है कि नहीं, वो यदि हमारे लंग्स में जाता तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान करता। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब आते हैं लास्ट में तुम्हारा क्या होता है, फीमेल यानी वेजाइनल ट्रैक में पाया जाता है। ठीक है, वेजाइनल ट्रैक में पाया जाता है। क्यों, वेजाइनल ट्रैक क्या होता है सर, ये बता दीजिए। ठीक, देखिए क्या दिया, फीमेल का जो वेजाइना वाला पोर्शन होता है, ठीक, वेजाइनल वाला पोर्शन होता है, तो वहां से भी क्या कर देता है, देखिए यहां से वेजाइनल वाला, और यहां से हम क्या कर देते हैं, यूट्रस वाला रीजन, यहाँ पर ओवरी वाला रीजन होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन यहाँ से हो जाएगा।
तो ये यूट्रस वाला रीजन है, तो क्या करेगा इस कंडीशन पे यहाँ से यूट्रस, तो यहाँ से स्पर्म जो जाएगा तो क्या करेगा, ये सीलिया निखर प्रेजेंट रहेगा, तो क्या करेगा ऐसे मूवमेंट करेगा और आगे की तरफ यानी स्पर्म को भगाने में मदद करेगा। या स्पर्म नहीं आ रहा तो क्या होता है, इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर की तरफ आने में मदद करता है, ये क्या कर देता नीचे की तरफ क्या कर देता, उनके जो भी म्यूकस वगैरह ब्लड वगैरह रहता है बाहर निकालने में मदद करता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक वेजाइनल ट्रैक में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा लोकेशन हो गया। अब लास्ट पे क्या लिख देते हैं बेटा, फंक्शन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो आप लिखना है। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, मूवमेंट कराने में मदद करता है। ठीक है, मूवमेंट कराने में मदद करता है। ठीक, तो ये सब आप इजीली यहां से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था टोटल डिटेल में आपका क्या इपिथेलियल टिश्यू के इतने सारे पार्ट को हमने यहाँ से डिटेल में देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी क्या कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट से। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर ऑल द वेरी बेस्ट।